तो दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना और थोड़ा एंगेजमेंट हो जाता है, आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों सॉरी, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाया, मैं भोपाल में था, कुछ काम से आया था और फिर अभी मैं मामा जी के आया हूँ अपने गाँव में है ना। तो मैंने कहा चलो भाई मौके का फ़ायदा उठाते हैं और यहीं एक वीडियो बना देते हैं। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है ब्राज़ीलियन स्लम्स जो हैं क्या वो सेफ़ हैं। अगर आप ब्राज़ील की झुग्गी में जाते हो या वहाँ रहना चाहते हो तो क्या वो सेफ़ है रहने के लिए या जाने के लिए। तो इस पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा होता है, अभी हम जाने की बात करते हैं, रहने का टॉपिक बाद में आएगा, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। तो अगर आप टूरिज़्म पे जाना चाहते हो स्लम में, स्लम टूरिज़्म होता है तो सेफ़ है, गाइडेड टूर सेफ़ है। कोई गाइड को आप लेके जाइए, उसको पैसे दीजिए, ठीक है, तो वो आपको लेके जाएगा और हर जगह वो आपको घुमा देगा, आपकी फ़ोटोज़ भी खींच देगा और आपको सेफली बाहर ले आएगा। और गाइड की क्या रहती है, सब जगह पहचान रहती है। मतलब ये समझ लो आप गाइड के साथ जाओगे ना, गाइड का वो होगा आई कार्ड, वो सबको पता रहता है ये बंदा टूर लेके आया। तो आपको गैंगस्टर भी होंगे ना, गैंगस्टर के साथ सामने से भी निकल जाओगे आप तो गैंगस्टर भी कुछ नहीं कहेगा, उसको पता है भाई गाइड है, बेचारा पैसे लेके घुमाने लाया होगा किसी को, है ना, उसकी भी वो रोटी है ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब दूसरी चीज़ आती है, स्लम जो है वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है अगर आप अकेले अंदर जाते हो, ठीक है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या रीज़न है, अगर आप अकेले जाते हो ना तो भी ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कोई मार देगा आपको गोली, ऐसा नहीं है, लेकिन वो खतरा हो सकता है पैदा, क्योंकि आपको वो पॉइंट्स नहीं पता जहाँ गैंगस्टर्स खड़े होते हैं, ठीक है। आप तो पहली बार जा रहे हो स्लम में, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं पता, कौन गैंगस्टर है, कहाँ खड़ा होता है। कई बार क्या होता है, गैंगस्टर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग वाले हैं, वो बिना हथियार लिए खड़े रहते हैं। तो वो अगर देख लेंगे तुम फ़ोटो खींच रहे हो, कुछ कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो लफड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा ना बाहर वाला है, कौन है, पुलिस का खबरी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर आप फ़ोटोज़ खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो और कहो आप वहाँ चले जाते हो कैमरा वैमरा लेके जहाँ गैंगस्टर खड़े हैं, तो लफड़ा हो सकता है। तो गाइडेड टूर टोटली सेफ़ है, अकेले जाना सेफ़ नहीं है। अब बात आती है भैया रहना, तो क्या रहना सेफ़ है स्लम्स में। तो दोस्तों कैसा होता है कि स्लम सेफ़ नहीं है रहने के लिए, क्योंकि स्लम्स में क्या होता है, मिस्ड बुलेट लग सकती है आपको, शॉट होता है ना, मिस्ड शॉट, गैंगस्टर्स और पुलिस की फायरिंग हो रही है और पता चला कोई रहने वाले को वहाँ लग गई। ऐसे केस बहुत होते हैं दोस्तों कि भाई कोई बंदा वहाँ से काम से वापस आ रहा था और अपने घर जा रहा था और पता चला गैंगस्टर पुलिस की फायरिंग चालू हो गई और भैया उसको ही लग गई। तो ये मिस्ड शॉट लगने का बहुत चांस होता है, जिसको कहते हैं भाई पोर्तुगीज़ में कहते हैं बाला पर्दीदा, ठीक है, मिस्ड शॉट। ये है एक तो चांस। दूसरा होता है कि भाई अगर एनकाउंटर्स होंगे पुलिस और गैंग्स के बीच में, तो स्लम से फिर आप निकल नहीं सकते, है ना, क्योंकि जो एंट्रेंस होगा स्लम का, वहाँ से पुलिस घुसने की कोशिश कर रही होगी, फिर ठीक है, गैंगस्टर्स ऊपर से फायरिंग कर रहे होंगे, तो तुम कहाँ से, गोलियाँ चल रही हैं दोनों तरफ से, तुम कहाँ से निकलोगे। तो क्या होता है, लोग स्टक हो जाते हैं, फिर ना आप स्लम में घुस सकते हो अपने, ना घर जा सकते हो, ना उससे बाहर निकल सकते हो। तो ऐसा भी हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि स्लम्स जो हैं उन पे गैंग्स का कब्जा होता है, वहाँ पे गैंग्स का रूल होता है, ठीक है। ब्राज़ीलियन अथॉरिटीज़ का कोई रूल नहीं है, वहाँ पे गैंग्स का रूल होता है। तो अगर आप वहाँ रह रहे हो और कुछ इशू हुआ, किसी से कहा सुनी हो गई हो, किसी ने तुम्हारी गैंगस्टर से कंप्लेंट कर दी कि अरे वो बाहर वाला है, ऐसा बोला, मुझे ऐसा कर रहा है, ऐसे ही धमकी दी, तो पता है गैंगस्टर आके आपको गोली भी मार सकते हैं, समझ गए आप, गैंगस्टर जान से भी मार सकते हैं आपको। एक बार केस हुआ था, एक फॉरेनर था, वो स्लम में रहता था, गोरा था वो बंदा, वो बात अलग है। तो क्या हुआ था, उसके वॉल पे, उसके दीवार पे घर की कोई लड़की वॉल आर्ट बना रही थी। तो यार मेरे घर की दीवार पे तुम कुछ बनाओगे यार, तो फिर मैं अब तो ऑब्जेक्शन तो लूँगा ना, ले सकता हूँ। तो उसने कुछ ऑब्जेक्शन लिया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है। तो वो चली गई, घर चली गई, उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी के साथ वो स्लम का जो ओनर है ना, गैंगस्टर चीफ होगा, उनके यहाँ चले गए कि इसने हमें रोका। आप बिलीव नहीं करोगे, गैंगस्टर उसके यहाँ पहुँच गया था उसको गोली मारने, फॉरेनर के यहाँ, ठीक है। ये चीज़ होती है, समझ गए।
ब्राज़ीलियन कुछ सेफ़ नहीं है स्लम्स में, और तुम फॉरेनर अगर वहाँ रहोगे ना तो वो तो वर्स्ट केस है, फिर तो छोड़ ही दो, भगवान भरोसे हो आप। ठीक है, तो वो मारने पहुँच गए थे उसको। वो तो उसको पोर्तुगीज़ आती थी और उसका कुछ थोड़ी बहुत कहीं पहचाने जानती करके उसने बातचीत करके सुलझा दिया मामला, है ना, नहीं तो वो तो गया था काम से। तो ये चीज़ होती है। तो अगर कुछ भी इशू होता है तो आपको गैंग से भी खतरा है। यूजुअली वो चोरी वोरी नहीं होगी, मतलब तो कोई तुम्हारे घर पे घुस के चोरी कर ली किसी ने, वो सब नहीं होगा, लेकिन गैंग्स कुछ आपके खिलाफ ज़रूर कर सकती है ना। फिर वहाँ रियो में तो मैंने ऐसा भी सुना है वो माइक्रोवेव में डाल देती है गैंग्स। ये स्लैंग है, बोलते ना कि आज तेरे को देता हूँ खर्चा पानी। जैसे मुंबई में बोलते हैं ना कि खर्चा पानी देते हैं इसको, चलो, तो ऐसे ही वो माइक्रोवेव में डाल देते हैं। मतलब एक बार एक जर्नलिस्ट स्लम में चला गया था, ऐसे गया होगा फ़ोटो शोटो लेने, गैंगस्टर ने उसको पकड़ के जिंदा जला दिया, माइक्रोवेव में डाल दिया। ठीक है, तो ये सब केस हो चुके हैं। जो फैक्ट्स हैं दोस्तों, उसके बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। जो न्यूज़ हैं उससे मैं रिसर्च और एनालिसिस करके आप तक जानकारी लेके आता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जाओ स्लम में रहो, जो करना हो करो, लेकिन जो चीज़ें हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जो न्यूज़ आई हैं, वो हम आप तक लेके आते हैं, ताकि भाई हाँ आपको अवेयरनेस हो कि भाई, नहीं तो कल को ये ना करे हमको तो पता ही नहीं था, भैया राजा भैया ने सब बताया। अब आप जो करो वो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो ये चीज़ होती है। तो अभी चौथी चीज़ ये है, स्लम्स जो है ना दोस्तों, वो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं हैवी रेन्स में। ठीक है, स्लम जो है पहाड़ पे बनी होती हैं, तो जब हैवी रेन होती है, बहुत तेज़ बारिश, तो लैंडस्लाइड हो जाता है स्लम में, समझे। और पानी, घरों में का पानी भर जाता है। वो सब मैं वीडियो यहाँ लगा दूंगा, हमारे सामने हुए हैं ये सब चीज़ें। मतलब मैं गया नहीं था, लेकिन न्यूज़ में आता था, वहाँ रहता था। तो फिर क्या होता था कि जो मेरा दोस्त है ना रेने सिल्वा, तो वो क्या करता था, उसकी टीम है पूरी, वो तो सेलिब्रिटी है, उसकी पूरी टीम है, वो लोग जाके उनकी मदद, सोशल वर्क करते थे, पानी निकाल रहे हैं, सामान लोग फंस गए उनको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, पानी खूब सारा भर गया वहाँ। अब मुझे बताओ कहाँ गाड़ी लेके, कहाँ तुम अपनी, वो सब है ना, आप पैदल भी नहीं चल पाओगे, एकदम फोर्स से नीचे पानी आ रहा है, अभी तुम उसमें जाओगे तो बह जाओगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बारिश में स्लम बहुत ख़तरनाक हो जाती है। एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप स्लम में रहते हो तो पुलिस वाले आपको शक की निगाहों से देखते हैं। मुझे रोका था, वो वीडियो डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में। जब आप स्लम में रहते हो तो शक की निगाहों से देखते हैं। मैं स्लम में नहीं रहता था, लेकिन मैं उस लाइन की गाड़ी से आ रहा था, नॉर्थ जोन की, जहाँ बहुत सारी स्लम है। तो पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, वो मेन ब्राज़ील सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो उन्होंने देख लिया भाई डार्क कलर का लौंडा है थोड़ा, तो कहीं ये भी तो भाई तो नहीं है, कहीं है राजा भाई। तो मुझे बोली चलो चेकिंग। फिर मैंने बताया उनको, सर मैं इंडियन हूँ, मैं इस एरिया में रहता हूँ, ऐसा वैसा। हम तो सबसे बात कर लेते थे। तो उन्होंने कहा जा। ठीक है, तो स्लम के बाहर से भी आपको वो पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो आप स्लम से निकल रहे होगे ना, तो भी आपको वो वहाँ बैठ चेकिंग वेकिंग के लिए ले जा सकते हैं। मेरे दोस्त को कई बार पुलिस उठा ले गई है स्लम के बाहर से, 2-3 लोग होंगे, वो ही रहने सिल्वा, उसने कई बार बताया, विडिगल के बाहर से उनको पकड़ लिया, कहीं से पकड़ लिया और चेकिंग वेकिंग के लिए ले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं और होता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, पुलिस ने रोका और वो मेरी चेकिंग वेकिंग करना चाहते थे। ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप स्लम में रहते हो तो वहाँ फॉर श्योर बहुत कम आपको रेंट रहेगा। कहो 250-300 में ही तुम्हें रूम मिल जाए। 250-300 रियाल कुछ भी नहीं है मालिक। अगर आप मिनिमम वेज भी कमाओगे और 250 या 300 रियाल का रूम लोगे ना, तो आपका पूरा 600-700 रियाल बच रहा है। ठीक है, तो ये 500 रियाल में तुम्हारा खर्चा और 50% सेविंग हो जाएगी, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। तो स्लम में अगर आप रहने का सोच रहे हैं तो वो ख्याल हटा दें दिमाग से, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें। एक तो नेचुरल कैलेमिटी वाला इशू है, पुलिस वाला इशू है, मिस्ड बुलेट शॉट लग सकता है आपको, है ना, शक की निगाहों से देखते पुलिस चेकिंग वेकिंग को ले जा सकते। अब तुमको पोर्तुगीज़ नहीं आती होगी तो समझ गए, कभी मान लो तुम्हारे पॉकेट में डाल दी ड्रग तो इंडियन ड्रग के साथ पकड़ा गया। ठीक है, ये सब पुलिस जो है, जैसे हर देश में ख़राब होती है, ऐसी पुलिस वहाँ पे भी ख़राब है।
अभी एक केस आया था मेरे पास, नॉर्थ ब्राज़ील में इंडियन कोई टूर कर रहा था और उसको पुलिस ने चेकिंग वेकिंग करके पकड़ लिया, उसका सामान जब्त कर लिया। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मालिक आपको पोर्तुगीज़ नहीं आती ना, अगर आपको उस देश की लैंग्वेज नहीं आती तो वो देश आपके लिए नरक बन सकता है, ठीक है। और वर्स्ट केस, आप ऐसे ख़राब एरिया में रहोगे जो बदनाम एरिया, जहाँ गैंग्स हैं, जहाँ गन्स हैं, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पैसे ऐसे मत देखना, थोड़ी बहुत है ना 500 600 700 रियाल में कहीं मिल जाए, ठीक ठाक जगह ले लेना, रूम ले लेना, शेयरिंग में ले लेना। ब्राज़ीलियन लोग अच्छे हैं, पोर्तुगीज़ सीख लोगे तो कोई ब्राज़ीलियन आपको कुछ नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, बहुत प्यार से आपके साथ रहेंगे, कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प भी कर देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये जो जानकारी मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लेके आता हूँ, ये सब मेरे एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, फैक्ट्स हैं। ये चीज़ें आपको ब्राज़ील में रह रहा कोई ब्राज़ीलियन भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं जैसे बताया था, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था और है ना सब कुछ ऑब्ज़र्व करता था, रिसर्च करता था, उसके बेसिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए ब्राज़ील के बारे में।